डीके राठी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 15 अक्टूबर 2022 को पीईटी की परीक्षा में जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चन आए हैं सेकंड शिफ्ट के अंदर वह कराने जा रहा हूं। मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है और मैं एक लेखक और शिक्षक हूं और ये मेरी किताब है सामान्य अध्ययन की, जिसका 9th एडिशन ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध है। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था? तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वह होगा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? इसमें आंसर हमारा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित या ट्रांसफर करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय मतलब इनलैंड बॉडी या जल निकाय है? सभी जानते हैं इसमें कैस्पियन सागर। ये जरा क्वेश्चन आसान था। अगला है, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो इसमें नाम आएगा सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? बर्मा जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, तो 1935 तक ये भारत का ही हिस्सा था। तो हमारे लिए सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो इसमें गठन करने वाले कई सारे नाम हैं, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, सागौन के जंगल जिसे इंग्लिश में टीक कहते हैं, ये फॉरेस्ट भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो हमारा उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक वर्षा लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फटना या प्रस्फोट या इंग्लिश में कहते हैं बर्स्ट होना। अगला क्वेश्चन है, जीएमटी का पूर्ण नाम क्या है? इसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय भी कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा ग्रीनविच मीन टाइम। अगला क्वेश्चन है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें सही आंसर होगा क्रूड बर्थ रेट। अगला है, 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था? करेक्ट आंसर होगा 14 बैंकों का। अगला क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद कौन से उद्योग को विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था? तो ये हमारा सामरिक महत्व का क्षेत्र है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह नीति आयोग का गठन हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता यानी कि सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला है? तो इसके अंदर आता है प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि। लगभग 50% लोग कृषि से रोजगार प्राप्त करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरित क्रांति के लिए भारत के में आरंभ स्थल के रूप में किसे चुना गया? कौन से राज्य को चुना गया? तो आंसर है पंजाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? इसमें हमारा आंसर है अनुच्छेद 29। अगला है, 42वें संशोधन संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य निर्देशक तत्व जोड़ा गया था? तो हमारा सही आंसर होगा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो हमारा सही आंसर जो है वो होगा सभी के सभी, क्योंकि तीनों विकल्प अगर आप चेक करेंगे तो जो मौलिक कर्तव्य है हमारे यहाँ वो 11 हैं उनकी संख्या, तो आप देखेंगे तीनों के तीनों उसके अंदर उल्लेखित हैं। सभी अम्लों में समान तत्व यानी कि सभी एसिड में कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो जरूर पाया जाता है? ये हम जानते हैं, हाइड्रोजन। नॉन स्टिक खाने के बर्तन किस चीज से लेपित होते हैं? उनके ऊपर एक परत होती है, तो वह कौन सी परत होती है? उत्तर होगा टेफ्लॉन की परत। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है? तो आंसर होगा कानून बनाना। चाहे राज्य के संबंध में हो उसमें विशेष अधिकार है, और केंद्र के तो कानून बनाती है। सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्यों के संबंध में विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था। प्रकाश वर्ष किस चीज का मापक है या किस चीज को मेजर करता है? आंसर होगा तारकीय दूरी, स्टेलर डिस्टेंसेस। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी या मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल है? आंसर आता है डॉल्फिन। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो जितने भी ये कारक हैं सबसे ज्यादा, यानी कि प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा, अवधि। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और कौन से देश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो आंसर होगा भारत और नेपाल। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालीन साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल उपहार में दी है? तो हमारा आंसर इसमें फिर नेपाल होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो हमारा दक्षिण भारत का राज्य होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा करी है? आंसर है यूके। इसी को ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं और इसी को इंग्लैंड भी कहा जाता है आम भाषा के अंदर। कौन सी कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के लिए एडवांस डिफेंस सिस्टम एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारे यहाँ पर जो कंपनी है वो सरकारी कंपनी है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन एक नई योजना शुरू करी है? तो इसमें नाम आएगा हमारा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो इसके लिए उत्तर जो है वो होगा वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है। एक और आप ध्यान रखिए, मेरठ में भी एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का शिलान्यास किया गया और उसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी है? इसका आंसर होगा नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसमें चाहे जनसंख्या दे दें और चाहे क्षेत्रफल, दोनों दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा है। यदि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछे तो लद्दाख आएगा और जनसंख्या में सबसे बड़ा पूछे तो दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर आएगा, एक प्राइवेट बैंक है हमारा ICICI बैंक। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? इसमें आएंगे 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं बांग्लादेश के साथ लगती है। नाम है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा नेशनल करेंसी कौन सी है? ज़ुलूटी, यह उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, तो आता है कथक। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है? तो यह शक्ति भारत में केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? महात्मा गांधी के जन्म दिवस को 2 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। वास्को डी गामा जो 1498 में जिसने भारत का समुद्री रास्ता खोज के केरल पहुंचा था, वास्को डी गामा का मकबरा या दफन स्थान भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो उसने अपनी 3 यात्राएं भारत करी, तीसरी यात्रा के दौरान वह भारत में उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से दक्षिण भारत में कोचीन, जो कोची कहलाता है, केरल में स्थित है। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसे कहा जाता है बैडमिंटन का विश्व कप, और ये कहा जाता है पुरुषों का बैडमिंटन विश्व कप। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो यहां हमारे राष्ट्रपति, वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग से सारे प्रभाव, यानी कि समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन, सभी सही आंसर होंगे।
जजिया, जो कि एक भेदभावपूर्ण कर था जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। तो इसमें नाम आता है औरंगजेब का। इसे समाप्त किया था अकबर ने। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? तो भारत में जो रेलवे तंत्र है स्थापित करने में, उसमें उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गुप्त काल में इनकी रचना की गई और लेखक का नाम है विष्णु शर्मा। गौतम बुद्ध सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था। तो उनकी इस घटना को, जो उन्होंने पहला उपदेश दिया, उसे कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो समुद्रगुप्त। और यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि हरिसेन ने लिखी थी समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रयाग में स्थित एक अशोक के स्तंभ पर लिखी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए।